गंदगी से भरा हुआ घर, कॉकरोच से भरा हुआ किचन। लेकिन भाई हमें तो दिन में 3 वीडियो किसी तरह भी अपलोड करनी है। हमें तो अपने आप को टिप टॉप दिखाना है, फुल मेकअप में दिखाना है, रील भी बनानी है। लेकिन घर में क्या चल रहा है, घर में कितनी गंदगी है, किस तरह से किचन में गंदगी है, उसी गंदगी में खाना बनता है, उसी गंदगी में ये लोग रहते हैं। लेकिन दिखाते क्या है व्लॉगिंग में, सिर्फ ऊपर का टिप टॉप, बैठ जाएंगे, कंट्रोवर्सी और एक दूसरे की बातें, घर में ही एक दूसरे की बुराइयां, बस यही चलता है इनकी व्लॉगिंग में। बाकी अगर व्लॉगिंग का सही रूप देखा जाए तो आप अपनी घर की चीज़ों को साफ सुथरा करके ये भी दिखा सकते हो, आपका कंटेंट हो सकता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, घर की साफ सफाई जाए भाड़ में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली की, जो जो हाउस है उनका, जिसमें लोग रहते हैं, उनकी जो माता जी हैं प्रिंस की और सचिन की, वो जो दिखाती हैं अपनी ब्लॉगिंग में, सब कुछ अच्छा दिखाती हैं, टिप टॉप दिखाती हैं ऊपर से। लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखी प्रिंस की, जिसमें वो अपने घर की सफाई को लेकर सारी सच्चाई बता रहा है कि भाई देखो, मेरे घर में, मेरे किचन में कितनी गंदगी है और इसी गंदगी में खाना बनता है, इसी गंदगी में हम रहते हैं। देखो भाई, मैं जब से इनकी वीडियो देख रही हूँ, अक्सर देखती हूँ किचन की जो वीडियो होती है, किचन में कुछ भी इनका मुझे सही नहीं लगता है। कुछ भी चीज़ें सेटल नहीं लगती हैं, सब कुछ ऐसे टेम्पररी सा लगता है। और सबसे गंदा तो इनका किचन का सिंक रहता है, जिसमें हमेशा जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। और जस्ट उसी सिंक के बगल में ये लोग खाना बनाते हैं, पता नहीं किस तरह क्या करते हैं। और जो चीज़ें गंदी होती हैं वो ये नहीं दिखाते हैं, बस ऊपर का टिप टॉप ये दिखाते हैं कि देखिए भाई, हमारे पर्दा लग गया, हम ये सजाए, हम ये वॉलपेपर लगाए, हमने ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, बस। लेकिन मेन जो घर का जो पार्ट होता है, किचन, किचन में जो भी महिलाएं होती हैं घर में, वो किचन सबसे ज़्यादा साफ रखती हैं। कहते हैं ना कि जो महिलाओं की जान होती है किचन में होती है, कि भाई किचन मेरा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, किचन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई, जैसे ही मैंने प्रिंस भाई की वीडियो देखी, मुझे तो, मेरे तो होश उड़ गए। क्योंकि उस किचन में इतनी गंदगी थी, इतने कॉकरोच थे, इतने कॉकरोच देखकर मेरा तो, सच बताएं तो, दिमाग हिल गया। क्योंकि हम अगर एक कॉकरोच भी देख लेते हैं अपने किचन में, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या क्या ही है, मतलब इसको किसी तरह से हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए, किसी तरह से भी इसका समाधान किया जाए। लेकिन इनके किचन में इतनी गंदगी है, क्या है, जो कि जैसे ही प्रिंस ने काला हिट डाला, वैसे ही इतने सारे कॉकरोच निकल कर बाहर आए। और जिसे देखकर वाकई में सबका दिमाग हिल जाएगा कि भाई इतना सफाई ये लोग दिखाते हैं कि भाई हम इतनी सफाई करते हैं। और इसी सफाई को लेकर अप्सरा मॉम अपनी बहुओं को ट्रोल करती हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि रंजना को लेकर भी, इस चीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें बात हो चुकी हैं कि भाई हम सफाई नहीं रखती है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये लोग आपस में ही सास बहू एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करती हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि ये जो सफाई का मैटर है इनके घर में, तो इनके घर में देखो, मनीषा तो टिकती नहीं है बिल्कुल भी। मनीषा तो आती है और चली जाती है, तो अप्सरा आंटी ही रहती हैं घर में। और रंजना जो है, रंजना काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। पहले तो उसे कमजोरी थी, कमजोरी के बाद उसको प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी में भी वो चलो खाना वाना बनाती थी, जो भी उसका काम था, रोटी वगैरह जो भी। वैसे तो अप्सरा आंटी हमेशा कहती हैं कि उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन शायद ही लोगों को दिखते होंगे नौकर चाकर। ठीक है, अच्छी बात है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो अप्सरा आंटी हमेशा कहती हैं कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। तो अगर उनकी बहुएं सफाई नहीं करती हैं, या फिर सफाई करने के लायक नहीं हैं, या वो उनसे नहीं करवा पाती हैं सफाई, तो अप्सरा आंटी का फ़र्ज बनता है कि भाई नौकर चाकर ही लगाकर कम से कम किचन की तो सफाई करवाएं। लेकिन नहीं, इतनी गंदगी किचन में भरी पड़ी है। और उसी किचन में डिश बनाकर, रेसिपी बनाकर ये लोग दिखाते हैं कैसे ये लोग उस किचन में खाना बनाते हैं, खाते हैं। हे भगवान, इतनी गंदगी में। सो प्रिंस की वीडियो देखकर मेरा तो दिमाग हिल गया। सच बताएं, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। क्योंकि इतनी गंदगी मैंने आज तक नहीं देखी है अपने। हम लोग जैसे होते हैं ना, किचन में ज़्यादा सफाई रखते हैं, किचन को देखते हैं कि भाई कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है तो उसे तुरंत सफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फिर बात करेंगे यहाँ पर इनके व्लॉगिंग की।
इनकी फैमिली में सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग का जो कंटेंट होता है वो आप अपने घर से ही शुरू करते हो। जैसे कि आपने अपने घर में डेली में क्या किया रूटीन में, जैसे कि डेली रूटीन में आप क्या करते हो, क्या बनाते हो, खिलाते हो, या फिर क्या सफाई कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें दिखाते हो। तो आप उस चीज़ को भी आप अपनी ब्लॉगिंग में दिखा सकते हो कि भाई चलो मैंने किचन साफ़ किया या करवाया किचन साफ़, किचन में इतनी गंदगी है आपको पता ही नहीं चला। लेकिन इन लोगों को ब्लॉगिंग से मतलब है, सिर्फ कंटेंट से मतलब है, किसी तरह से भी इनको 3 वीडियो डालनी होती है। और ब्लॉगिंग में इनके आपको सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लोग एक ही जगह बैठकर कैमरा हाथ में लेकर 10-15 मिनट की वीडियो ये खुद ही बोल कर कंप्लीट कर देते हैं और उसी पर इनका ब्लॉगिंग पूरा चला जाता है। ये 2 से 3 वीडियो एक दिन में अपलोड कर देते हैं, क्योंकि भाई व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे, तो क्यों ये लोग मेहनत क्यों करेंगे। तो जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी ब्लॉगिंग आप देखना कभी जाके। इनकी फैमिली में जितने लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें घर का काम तो कम ही नज़र आता है। ज़्यादातर क्या होता है कि इनके डायलॉग बाजी ज़्यादा होती है, डायलॉग ये लोग ज़्यादा मारते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और क्या दिखाएंगे, मेकअप दिखा देंगे ये कि कैसे तैयार हुई। और टीसों का प्रचार बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप इनके बड़े बेटे बहू के वीडियो में देख सकते हैं, जो कि सचिन मनीषा हैं। सचिन मनीषा की वीडियो में आपको टीसो ही ज़्यादा नज़र आएगा, उसके प्रोडक्ट्स, उसके दिन भर टीसो ही लगाए रहते हैं ये लोग। और जो छोटे बेटे बहू हैं प्रिंस और रंजना, उनकी वीडियो में तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो लोग क्या दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि आधी बातें तो उनकी सर से ऊपर निकल जाती हैं मेरे। उनकी वीडियो में तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और क्या बोलते हैं, क्या पब्लिक को बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ये लोग पूरा प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं बोलते हैं। इनकी बाकी बात करेंगे अप्सरा आंटी की। अप्सरा आंटी की वीडियो अच्छी होती है, ब्लॉगिंग जो वो करती हैं, लेकिन क्या है कि उनकी ब्लॉगिंग में भी जो होती हैं चीज़ें ऊपर ऊपर से वो दिखाती हैं कि हाँ, और ख़ासकर वो चीज़ें ये शोबाजी ज़्यादा करती हैं कि मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, मेरे घर में नौकर चाकर लगे हैं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती हूँ, मैं कमाती हूँ अपना खुद का, मैं खुद अपनी बलबूते पर खड़ी हूँ, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मैं नौकर लगा कर काम करा सकती हूँ, मैं बहुओं पर डिपेंड नहीं हूँ। तो ठीक है, आप बहुओं पर डिपेंड नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस एज में भी आकर आप सेल्फ डिपेंड हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो अच्छी बात है। बाकी तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आपके बेटे बहू कितने लायक हैं, लेकिन आपके घर में इतनी गंदगी है और आप हमेशा सफाई की बात करती हैं। इसी सफाई को लेकर आप अपने बेटे बहू को ट्रोल कर देती हैं कभी कभी। आपको अपना घर है, आपका घर है, आप हमेशा कहती हैं कि ये मेरा घर है, तो सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको अगर आपकी बहुएं नालायक हैं, आपके बेटे नालायक हैं, नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम आप इतनी एबल हैं ही कि आप नौकर रख कर आप सफाई करा सकती हैं उस चीज़ की, जो कि हमने देखी है आज प्रिंस की वीडियो में। इतनी गंदगी है और किचन में, और अप्सरा आंटी हमेशा कहती हैं कि भाई मेरे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, ऐसे है वैसे है। ब्लॉगिंग करना मेन इनका एम होता है कि भाई मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, घर में भले ही गंदगी भरी पड़ी हो, कंटेंट छापना है, कंटेंट कहीं से भी मिल जाए। जो मेन कंटेंट है जो आपको दिखाना चाहिए वो आप नहीं दिखाती हो, लेकिन बाकी जो चीज़ें आपकी जिस चीज़ से आपकी वीडियो चल रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, मेन कंटेंट है कंट्रोवर्सी, तो वो इनका मेन उद्देश्य होता है कि भाई हमें अपनी ब्लॉगिंग में किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें दिखानी है, जिससे कि हमारी जो है वीडियोज़ पर व्यूज़ आएँ। तो इनकी पूरी फैमिली ऐसी है कि बस दिखावा करती है, दिखावे वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और जो रियलिटी है वो नहीं ये लोग दिखाते हैं कि रियल चीज़ें क्या हैं। तो कभी कभी जो है छोटे युवराज प्रिंस जी हैं, वो कभी कभी अपने घर की रियलिटी बता देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जैसा कि इस बार उन्होंने किया। इसके पहले भी उन्होंने दिखाया है अपनी वीडियो के द्वारा कि भाई उनकी माँ कैसी हैं, उनकी बहन कैसी हैं, कैसे उनकी माँ को गुस्सा आता है, कैसे वो बोलती हैं गुस्से में, या फिर उनकी बहन कैसे गुस्से में बोलती हैं, क्या करती हैं। तो वो कभी कभी अपने ही घर की जो असलियत होती है वो अपने वीडियो के माध्यम से दिखा देते हैं। तो जैसा कि आज हमने देखा कि उनके घर में कितनी गंदगी है, जो कि प्रिंस अपनी वीडियो में साफ साफ दिखा रहा है कि भाई कैसे उस गंदगी में ये लोग रहते हैं, और बस ऊपर का ही इन्हें टिप टॉप करके दिखाना है कि हम सज गए, हम धज गए, और हम बस अच्छे लग रहे हैं किसी तरह से भी, बस हम अच्छे लगने चाहिए। घर भले ही गंदगी में भरा हो, उसी गंदगी में ये लोग रहते हैं।
और बस वीडियो छापना है, व्यूज छापना है, डॉलर छापना है, बस वीडियो इनकी अपलोड होती रहनी चाहिए और बाकी घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। इनके घर में कौन क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि आप छोटी बहू को ही देख लीजिए, छोटी बहू मायके गई है तो वहाँ पर सब कुछ वो नियम कानून फॉलो कर रही है, जैसा कि इनके घर में सूतक लगा हुआ है। और बड़ी बहू को देखिए तो बड़ी बहू मौज मस्ती में घूम रही है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है। ऐसा लगता है कि वो परिवार से एकदम अलग है। इनके घर का कोई भी सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है। तो आज जब प्रिंस की वीडियो देखी तो मुझे लगा कि भाई इस पर एक वीडियो तो बननी चाहिए, क्योंकि अप्सरा आंटी इतना बोलती हैं कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत मेंटेन रखती हूँ सब कुछ, मेरे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो फिर जब आपके घर में इतने नौकर चाकर लगे हैं, आप लगा सकती हैं, तो इतनी गंदगी क्यों है? क्या आपको नहीं पता कि आपके किचन में कॉकरोच हैं? किसी के किचन में अगर कॉकरोच होते हैं तो उसको सबसे पहले पता चलता है कि भाई हाँ, मेरे किचन में कॉकरोच हैं। तो ये चीज़ें हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस गंदगी को दिखाने का जो इनका मकसद था प्रिंस का, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन हाँ भाई असली सबको पता चल चुकी है कि भाई कितनी गंदगी में ये लोग रहते हैं। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।